हेलो दोस्तों, मेरा नाम पल्लवी है और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल। आई होप यू आर गेटिंग यूज्ड टू न्यू नॉर्मल। आज हमारे साथ शिवा बिरकले है, who is an MBA graduate and he has an corporate experience. Also, he is a Art of Living faculty, life coach and QCI certified yoga trainer. So hi Shiva, how are you? Hi Pallavi, I'm good, great, good to see you. How are you? आप कैसे हैं? I am also great. So Shiva, we are having so many questions since last 2 days. Let's not waste time and start with our first question. So our first question is, अभी जो current situation है इसमें मुझे बहुत सारे negative thoughts आ रहे हैं. So how to deal with them? How to tackle them? Okay. First of all, I know you are a big football fan. I can see that. और जो भी प्रश्न आया है जिन्होंने भी पूछा है, I think ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे लोगों का ये कॉमन क्वेश्चन हो सकता है कि नेगेटिव थॉट्स जो आ रहे हैं, नकारात्मक विचार आ रहे हैं, उसके साथ कैसे डील करें, क्या करें। क्योंकि अभी कोविड की वजह से लॉकडाउन है, वर्क फ्रॉम होम होगा कुछ लोगों का, और सिचुएशन चाहे वैसी मन चाहे वैसी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इसको कैसे डील करें। अच्छा, ये जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको रोकने की जरूरत है ही नहीं। क्यों रोकना है? क्योंकि हम जितने इस थॉट्स को रोकेंगे वो उतना फोर्स के साथ और आएगा, राइट। तो सिंपल है, सबसे पहले चाहे थॉट्स कोई भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, इट्स ओके, वेलकम देम ऑल। हम किसी भी चीज को जितना रोकते हैं वो उतना फोर्स के साथ आता है। तो सबसे पहले उसको वेलकम करें, थॉट्स को। और हम किन चीजों पे ध्यान दे रहे हैं वो जरूरी है। जैसे अभी सिचुएशन में काफी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सुबह उठकर, पूरा दिन अगर न्यूज चैनल देख रहे हैं आप, कुछ चीजें हैं जो ठीक नहीं है, उस पर ध्यान है। सोशल मीडिया पे भी वही पढ़ रहे हैं सब। तो जो हम दिन भर में सोचते हैं, देखते हैं, बात करते हैं, उसी तरह से हम पे वो असर होने लगता है। ऐसा कई लोग बोला जाता है कि अगर आपको फ्रस्ट्रेट होना है, परेशान होना है, डिप्रेस होना है, तो आप न्यूज चैनल या फिर वो न्यूज़पेपर देखो जहां पे 80% सारी नेगेटिव न्यूज होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी दिन की शुरुआत कैसे करते हो वो ध्यान देना जरूरी है। इन सारी चीजों से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखें और फोकस ऑन गुड थिंग्स। बहुत सारी चीजें हैं, ये जो टाइम हमें मिला है कुछ करने के लिए, उसको बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। सो रीड योर फेवरेट बुक, वॉच योर फेवरेट मूवी। आपका जो भी काम है उसको और कैसे अच्छे से कर सकते हैं देखें। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो पेंडिंग थी, कर नहीं पाए, अभी टाइम है, यू कैन डू इट। और 24 आवर्स में हमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं, 60 to 80,000 थॉट्स ऑन एन एवरेज, जिसमें मैक्सिमम थॉट्स यूजलेस होते हैं। कुछ भी थॉट्स आ सकते हैं। तो जैसे हम लोग पानी भी पीते हैं, उसके लिए भी फिल्टर लगाते हैं, तो ये थॉट्स के लिए भी कुछ फिल्टर लगाना जरूरी है। इसी को बोल सकते हैं क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, राइट। तो सही समय पे सही थॉट आना, और ये अनवांटेड नेगेटिव थॉट्स है, ये कम दूर होकर एक पॉजिटिविटी के साथ रहना। सो हाउ वी कैन डू दैट इज, देयर आर मेनी वेज। वन इज बाय मेडिटेटिंग। अगर आप ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, यू विल ऑब्जर्व, आप देखोगे कि बहुत सारे विचार जो हैं वो कम हो रहे हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, और पॉजिटिव सकारात्मक विचार आएंगे। और अगर कभी नेगेटिव थॉट आ भी जाता है, कोई बात नहीं, डोंट होल्ड ऑन टू इट। उसको अगर पकड़ के रखेंगे फिर वही चलते रहेगा, है ना। सो फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स, गेट योरसेल्फ बिजी इन गुड थिंग्स। अपने आसपास जो चीजें हैं, आप किस चीजों पे ध्यान दे रहे हो, किन चीजों पे ध्यान दे रहे हो वो देखें, और मेडिटेट, ध्यान जरूर करें। दिस विल श्योरली बेनिफिट। आई होप पल्लवी, आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बहुत दे पाए। Shiva, well said. Meditation
and focusing on positive can help us to overcome the negative feelings. So I hope we have answered you correctly. Let's move to our second question. So someone is asking that I have some expectations from my partner and they don't get fulfilled. So how do I make him fulfill them? We need to ask the same question to your partner also. कई बार क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ चीजें, पर एट द सेम टाइम पार्टनर भी शायद वैसे एक्सपेक्ट कर रहा हो. तो ध्यान देना जरूरी है कि ठीक है एक्सपेक्टेशन तो है, बट साथ में मैं अपनी ओर से पार्टनर के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ. तो अगर ये ध्यान रहे तो रिलेशनशिप हेल्दी रह सकता है. द मोर वी डिमांड लव, द मोर वी डिस्ट्रॉय लव. सो ठीक है एक्सपेक्टेशंस होना अच्छा है, बट साथ में कंट्रीब्यूट कितने कर रहे हैं, राइट? वो ध्यान देना जरूरी है. और अगर एक दूसरे के ऊपर ही पूरा फोकस है कि वो क्या कर रहा है, मेरा पार्टनर क्या कर रहा है, तो हमेशा फिर वहां पे अनबन बनी रहेगी. बट अगर दोनों पार्टनर्स का एक कॉमन गोल हो जिसकी ओर दोनों साथ में बढ़ रहे हैं आगे, तो वो एक हेल्दी रिलेशनशिप हो सकती है. सो एक्सपेक्टेशंस तो है, बट उसके साथ साथ व्हाट आई कैन गिव, मैं कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ये देखना जरूरी है. दैट्स व्हाट आई feel. Is it going too serious? No, actually this is so needed. अभी इस कोविड क्राइसिस में young people are wondering what is happening between their relationships and there are so many fights. So I think it's going on the right track. So yes, yeah. You are so I would love to share one thing here. We should contribute. Yes. Yes, go on, भैया. I heard like ये जब से कोविड का सिचुएशन है, जो डिवोर्स के रेशियो है, परसेंटेज है, वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया है, यू नो. सो क्यों? क्योंकि फिर वो बाकी हमेशा कैसे रहते थे कि दोनों भी बिजी रहते थे, ऑफिस है, जॉब है, बिजनेस है, कुछ और चीजें हैं, बट अभी इतना कुछ नहीं था बीच में टाइम पे, तो फोकस पूरा एक दूसरे पे रहने लगा, लाइक आई वाज सेइंग. तो yeah, both should have some common goal and one should contribute. Yeah, Pallavi? Yes, very true, Bhaiya. Let's move to our third question. So someone is asking that I feel underconfident and how should I increase my confidence? Okay. By doing, right? कोई चीज के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो कैसे आ सकता है? उसको जितनी बार हम करते रहेंगे तभी उसमें और कॉन्फिडेंट बन पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर स्विम करना नहीं आता है तो विद प्रैक्टिस जितनी बार आप करोगे उससे सीखोगे. ड्राइव करना नहीं आता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो प्रैक्टिस के साथ आएगा. स्टेज करेज नहीं है, कहीं जाकर कुछ बात करना है, आप जाकर जितनी बार बात करोगे कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ते. बट सोचने से कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सोचते रहते हैं कि मुझे कॉन्फिडेंस आएगा तब मैं जाके करूंगा. दैट डे विल नेवर कम. सो बाय डूइंग यू विल गेट द कॉन्फिडेंस. Okay. Right. So I hope we have answered your question. So let's move ahead to our next question. मेरा कमिटमेंट जो है वो बहुत शेकी है. मैं कैसे फर्म कमिट करूं? कोई भी चीज करता हूँ तो वो आधे से ही छोड़ देता हूँ. तो इसको मैं कैसे सुधारूं? How can I improve it? Right. Good question. काफी लोग बहुत सारी चीजें करना सोचते हैं कि आने वाले मंडे से. अच्छा, बेस्ट थिंग इज, आई विल गिव यू वन एग्जांपल. न्यू ईयर जब होता है, नए साल की शुरुआत, बहुत लोग आते हैं, gonna do this, जिम ज्वाइन करूंगा, ये क्लास ज्वाइन करूंगा, सम एक्टिविटी, अर्ली मॉर्निंग उठूंगा. अच्छा, ये करने के बाद लिस्ट बनाते हैं. फर्स्ट फ्यू डेज होता भी है, बट कहीं कुछ कारण की वजह से, रीजन की वजह से गैप आ जाता है एंड फिर से वो रुक जाता है. फिर होता है कि अगले मंडे से करूंगा या ये मंथ के फर्स्ट से करूंगा.
ऐसे बहुत बार हम बहुत सारी चीजें करना सोचते हैं, कभी कभी शुरू भी करते हैं पर उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। रीजन उसका स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए जो भी चीज हम लाइफ में कर रहे हैं, अगर उसका रीजन, वो क्यों कर रहे हैं, उसका कारण अगर स्ट्रॉन्ग है, तो उस चीज को हम कुछ भी हो जाए करके रहेंगे। I'll give you one example. One of my friend, shared me this long back. अभी मुझे बस वो याद आ रहा है कि उनको ड्राइव करने नहीं आता था एंड काफी समय से सोच रहे थे कि मुझे ड्राइव करना है, बट वो पोस्टपोन किए जा रहे थे। तो एक दो बार किया भी, फिर बाद में कंटिन्यू नहीं किया, तो वो कार ड्राइव नहीं कर पा रहे थे। फिर हुआ ऐसे कुछ सिचुएशन की वजह से उनके घर में उनके डैड का हेल्थ एकदम से खराब हो गया। अच्छा, वो रात का समय था, इट वॉज रेनिंग, बारिश का टाइम था, कोई नहीं है एंड वो इतनी इमरजेंसी थी कि उनको लेके जाना जरूरी था हॉस्पिटल के लिए। फिर अभी वो किसी तरह इधर उधर लोगों को बुला के सब कुछ करके किसी की गाड़ी बुलाकर उसमें टाइम लिया काफी, फिर जाकर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। पर विद ग्रेस वो ठीक है, बट इसके लिए बहुत टाइम उनका वेस्ट हुआ। उस दिन उन्हें रियलाइज हुआ कि अरे, जो ड्राइविंग है ये मुझे आनी चाहिए, घर पे गाड़ी रहकर मैं नहीं चला पाऊंगा। तो उन्होंने फिर ड्राइविंग सीखी विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज। तो कुछ मंथ से जो चीज करने का सोच रहे थे कर नहीं पाए, कुछ दिनों में उन्होंने सीख लिया। क्यों? रीजन स्ट्रॉन्ग था, राइट? तो लाइफ में कोई भी चीज अगर हम कर रहे हैं, अगर उसका कारण, रीजन अगर स्ट्रॉन्ग है, तो कितने भी हर्डल्स आए हम रुकेंगे नहीं, उसको पूरा करके ही रहेंगे। सो कमिटमेंट कब बनी रहेगी? जो भी लाइफ में कर रहे हैं कुछ भी, उसके पीछे का कारण देखें, एंड इफ द रीजन इज स्ट्रॉन्ग, यू विल नॉट स्टॉप, नथिंग कैन स्टॉप यू। क्या बोलोगे? यस, वेरी ट्रू भैया। रीजन शुड बी स्ट्रॉन्ग, तो ही कमिटमेंट फर्म होगा। समवन इज आस्किंग कि मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ, मैं कैसे चूज करूँ और मेरी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसे बढ़ाऊं? तो कंफ्यूजन जो है वो तभी होता है जब आपके सामने दो अच्छी चीजें आ जाए या एक से ज्यादा अच्छी चीजें। अगर आपके सामने एक पत्थर है और साथ में गुलाब जामुन है और आपको क्या खाना है, तब वो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट? यू नो कि गुलाब जामुन खाने हैं, ऑब्वियस है। बट जब दोनों चीजें अच्छी है और तभी कंफ्यूजन होता है। पहले तो ये जाने। सेकंड, आपको क्या करने में ज्यादा आप खुश रह पाओगे, वो जरूरी है। अगर आप ऐसी कुछ चीज कर रहे हो लाइफ में जो करना पड़ रहा है इसलिए कर रहे हो, पर उसमें खुशी नहीं है, तो मैं बोलूंगा उससे अच्छा जो चीज करके आपको बहुत अच्छा लगे उसको करते चले, राइट? कि हम लोग बहुत सारे लोगों को देखते हैं, जॉब बिजनेस कुछ ना कुछ करते हैं, ये सोच कर कि चलो कुछ तो कुछ करना है, लाइफ में सेट होना है, पर इस चक्कर में बहुत सारी चीजें, अपनी सारी ड्रीम्स को छोड़ देते हैं। सोचो अगर सचिन तेंदुलकर ने सोचा होता कि उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ और करना है, तो हमें आज तेंदुलकर नहीं मिलता, राइट? है ना? तो जिस चीज में हमारा पैशन है, तो वहां उसकी ओर ध्यान दें। और ध्यान रहे, कंफ्यूजन तभी होता है जब दो अच्छी चीजें सामने। तो आप जैसे करते जाओगे, यू विल कम टू नो। यस सेड शिवा, गुलाब जामुन और स्टोन का एग्जांपल बहुत अच्छा था। तो अभी इस सवाल से मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है कि मेरे सामने अभी 2 क्वेश्चंस है, which one should I ask? So moving towards our last question today. मैं जो कुछ भी करता हूँ मेरा इंटेंशन अच्छा होता है, बट स्टिल पीपल क्रिटिसाइज मी, और कभी कभार मेरे पीठ पीछे भी बात करते हैं। तो इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ? हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन? एज लॉन्ग एज यू नो, आपको अगर पता है कि आप जो कर रहे हो आपका इंटेंशन अच्छा है, आप जो कर रहे हो वो सही है, जस्ट मूव अहेड। क्योंकि आप जो भी करोगे, कुछ लोग अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग खराब बोलेंगे, इट डजंट मैटर। आपको क्या महसूस होता है, व्हाट यू फील, जो भी आप कर रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है, महत्व रखता है। और देखो ना, अगर ऐसे कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा है, गॉसिप भी कर रहा है, कितने लोग कर रहे होंगे,
हार्डली फ्यू। अच्छा, इसके परे भी अगर ध्यान से देखें ना, नो वन हैज टाइम। किसी के पास इतना टाइम नहीं है। जिनके पास खाली समय है वही ये सब कर सकते हैं, राइट? खुद के लाइफ में इतनी सारी चीजें हैं, पर हम कई बार सोचते रहते हैं कि पता नहीं लोग क्या सोच रहे हैं। और आप कितने भी बड़े सेलिब्रिटी भी बन जाओ ना, दुनिया इतनी बड़ी है, सो मेनी पीपल, हर कोई आपको नहीं जानता। सो हार्डली कितने लोग होंगे लाइफ में जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं? फ्यू पीपल, इग्नोर देम। अच्छा, अगर उनसे कुछ वो जो बोल रहे हैं उसमें कुछ हो आपके लर्निंग के लिए, जरूर उसको लर्न करें, अपने में इम्प्लीमेंट करें, ताकि अपनी इम्प्रूवमेंट की ओर ध्यान दे पाओ, ग्रो कर पाओ। पर लोग क्या बोल रहे हैं इससे इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर ऐसे सोचते रहेंगे तो हम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर बारिश हुई है बाहर, आपको कीचड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, और आप फिर क्या करते हो? आप क्या ये करते हो कि बाहर जाकर सब बिछा देते हो कुछ, ताकि आपके पैर को कीचड़ बिल्कुल ना लगे? पूरे शहर में जमीन पर कुछ बिछाते हो, या फिर सिंपली शूज पहन लेते हो जो बारिश में आपको पैर को गंदा ना होने दे, है ना? सो लोगों को क्या सोचना है उनको सोचने का कंप्लीट फ्रीडम है, जिसको जो सोचना है सोचे। आप अपने जीवन में आपका इंटेंशन क्लियर है तो आगे बढ़ते रहें, एंड देन इट डजंट मैटर। और समय रहते ये भी होता है कि आज अगर कोई लोग अच्छे बोल रहे हैं, कल को बुरा बोल सकते हैं। अब जो लोग बुरे बोल रहे हैं वो अच्छा भी बोल सकते हैं, राइट? सो कीप मूविंग अहेड, खुद पर ध्यान दें, फोकस ऑन योर गोल्स, व्हाटएवर यू वांट टू डू। लोग, ठीक है, ताली और गाली दोनों मिल सकता है, दोनों के परे जाए। यस, वेरी ट्रू। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना? सो आज इसके साथ हम हमारा सेशन खत्म करते हैं। ये जो एक्टिविटी है ये वीकली एक्टिविटी है, सो डोंट वरी, आपका क्वेश्चन अगर आंसर नहीं हुआ है सो नेक्स्ट वीक ये जरूर आंसर होगा आपका क्वेश्चन। और ऐसे ही हम सब मिलते रहेंगे। यस, तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे। और थैंक यू सो मच शिवा, you have cleared so many doubts of so many people. Yes, okay, bye bye.